जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस पर। तो देखिए, आज एक आप लोग को हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10th क्लास में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी इसको बोला जाता है। तो इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न, इस चैप्टर में से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न आप लोग के लिए जो आपको 2 अंक में या 5 अंक में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को सवाल अच्छे से पढ़ना है। देखिए, कहता है कि किसी एपी का 7वां पद 20 दिया गया है और 13वां पद 32 है। तो कहता है कि एपी हमको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना। अब हम लोग को अगर एपी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, से देखिए हम लोग को बोलता है कि 7वां पद 20 है। तो देखिए nवां पद जो होता है वो होता है a प्लस n-1 और b, ऐसे ये सूत्र होते हैं। तो अगर n के जगह पर दिया गया है 7वां पद और वो दिया गया है 20, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ऐसे हम लिखें n के जगह पर 7 हो जाए और यहाँ पर a के जगह पर नहीं दिया गया है, n के जगह पर यहाँ पर अगर हम 7 रखेंगे तो 7 में से अगर 1 को घटा दें तो हो जाएगा 6 और d का भी मान नहीं दिया गया है, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी प्रकार से देखिए लिंक है एकदम मिला हुआ। अब देखिए 13वां पद 32 दिया गया है। 13वां पद 32 है तो अब लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें समीकरण 1 यहाँ नहीं मान लेते क्योंकि यहाँ पर दिया गया वैल्यू क्या दिया गया है, 20। इसको रख लेते हैं यहाँ पर 20 और ये हो जाएंगे a प्लस 6d, इसे मान लेंगे समीकरण। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी 13वां पद 32 है। अब जब 13वां पद 32 है तो यहाँ पर भी सीधा सीधा ऐसे रख लेंगे हम लोग। कितना है, a 13वां पद जो है 32 है तो a प्लस और 13 यहाँ पर अगर रखेंगे और 13 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 12d। 13वां पद हमको दिया गया है वह है 32 है, यहाँ ले लेंगे a प्लस हम लोग को हो जाएगा 12d ऐसे। अब इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 से अगर हम चले तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए अगर हम चले समीकरण 1 और समीकरण अगर हम 2 से चलें तो हमको प्राप्त क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 20 और ये हमारा a प्लस 6d ऐसे है। उसके बाद समीकरण 2 32 a प्लस है 12d। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, घटाते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ पर कटेगा नहीं है ना। तो चिन्ह बदल कर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटा देते हैं तो समान अंक क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। -32 में से 20 को घटाएंगे तो -12 हो जाएगा। अच्छा, -12d में से 6 को d को घटा देंगे तो -6d बचेंगे। -6 से -12 को अगर काटेंगे तो 2 बार में कट जाएंगे, d बराबर हो जाएगा 2। सार में अंतर हमको प्राप्त हो गया और हमको क्या चाहिए, प्रथम पद भी चाहिए। तो सार में अंतर और प्रथम पद अगर हमको ज्ञात हो जाए तो हम लोग एपी में लिख सकते हैं उसको, जो एपी में हमको बोल रहा है। तो चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो d का जो मान है, d का मान वह समीकरण 1 या 2 में से कोई में रख देते हैं।
समीकरण अगर एक में क्या करने पर, रखने पर, ए पर रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 यहां पर 20 है और यहां पर क्या ले लेते हैं, ए। अच्छा 6 है और डी के जगह पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे 20 और ए हो जाएगा ए और 6 दूनी के हो जाएगा 12। 12 को अगर 20 में घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8। ए का भी मान प्राप्त हो गया, प्रथम पद, और सारवंतर भी प्राप्त हो गया। तब हम लोग इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एपी ज्ञात कर दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको एपी ज्ञात करना है। एपी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद T1। T1 हमको हो जाएगा ए, तो ए के जगह पर 8 है। अब लिखते हैं T2। T2 बराबर होगा ए प्लस डी, ए के जगह पर 8 लिखेंगे, डी के जगह पर 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 10। T3 ए प्लस हो जाएगा 2D, एक घटा के लिखते हैं, ई के जगह पर 8 है और 2 गुने डी के जगह पर 2 है, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 8 में जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी ज्ञात कर लिए। तो देखिए एपी जो हम लोग को प्राप्त हुआ, एपी जो हम लोग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 8, 10, 12, 14 ऐसे से आगे तक जाएंगे। तो अगर कोई भी श्रेणी जो है अगर वह एपी में है तो उसको हम पहचान कैसे करेंगे, तो सार में अंतर जो है ना हमेशा बराबर आना चाहिए, डी हमेशा बराबर। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को अगर हम घटाएंगे तो हमेशा अगर समान आए तो हम कहेंगे कि वह जो दिया गया श्रेणी है वह एपी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग 2 नंबर, कभी कभी ऐसे प्रश्न 5 नंबर में भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग को समांतर श्रेणी में से प्रश्न था। ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगा उनको कमेंट में जरूर बताएंगे। और रेगुलर कुछ दिन के बाद आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर भी हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर लाइव लेंगे, क्योंकि उसमें समय ज्यादा बचे, क्योंकि इस पर पढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पढ़ाना भी है मिटाना भी है, थोड़ा सा समय का है ना अभाव हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग नए तरीके से उसमें हम लोग डिजिटल बोर्ड जब आने वाला है तो उस पर अच्छे से धमाकेदार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए है ना इसी तरीका से ऑनलाइन आप लोग जुड़े हुए रहें आधारशिला ऑनलाइन क्लासेस से। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।